तो मैं सोच रहा था ना कि ये हो नहीं ना सकता कि उसने वीडियो किसी और को ना भेजी हो। मुद्दई से पहले उसने आपको भेजी और आप लेके बैठ गए खामोशी से। जाहिर है एक शरीफ बंदा चुप ही कर जाता है ना, परेशानी में सोचता नहीं है। यही ख्याल आता है कि मामला यहीं रुक जाएगा। आईडी कार्ड की कॉपी करी थी। इसकी फ्रेश कॉपी निकलवा लें, बहुत पुरानी हो गई है। जी समझ में नहीं आ रहा कि वल्दियत में क्या लिखा हुआ है। मोहम्मद असलम हुसैन वल्द मोहम्मद असलम हुसैन वल्द मोहम्मद गुलाम हुसैन। गुलाम। तो मैं करा लेता हूँ जी दूसरी को। हाँ, इसमें जो सिम है वो आपके नाम पे ही रजिस्टर है ना? जी ठीक है, हम ना इस डिवाइस को फोरेंसिक के लिए भेजेंगे। आपको अंदाजा है ना कि ये एविडेंस है मुलजिम के खिलाफ, और इसी एविडेंस पे एनसीसीआई एक्शन लेगा। जी मोहतरम, आप समझ रहे हैं ना कि क्या होने वाला है आगे आपके साथ? जी फिर सही है। मुलजिम ने वीडियो आपको पाकीज़ा बीबी से भी पहले सेंड की थी। ये बात आपने घर में किसी से जिक्र की? सही बात है, करने वाली बात ही नहीं है। तो जब आपको वीडियो रिसीव हुई, क्या कर रहे थे आप उस वक्त? जी मैं देसी चूज़ा लेने गया था। हम्म? बुखार बड़ा तेज था, पाकिज़ा को नॉर्मल नहीं हो रहा था। मैंने कहा कि वो देसी चूज़े की यखनी से फर्क पड़ेगा। एक रात से कुछ खाया नहीं था ना जी उसने, तो शोरबा पी लेती शौक से। फिर मैं वो चिकन की दुकान पे खड़ा था। पब्लिक प्लेस, पब्लिक में तो बंदा और ज्यादा मजबूर हो जाता है। दिल चाहता है कि मगर पब्लिक में कुछ कर नहीं सकता। आपका तो दिल चाहा होगा कि जहर मिला दे देसी चूजे के शोरबे में। पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, बंदा खड़ा ही नहीं हो पाता ऐसी सिचुएशन में। अच्छा, फिर फिर मतलब क्या किया आपने घर आके? जी मेरी बीवी ने यखनी चढ़ा दी। पहले नहीं मान रही थी, कह रही थी कि ये गर्म होता है ये चूज़ा देसी। फिर मैंने जिद की, मैंने कहा ताकत आ जाएगी। ये पाकीज़ा ना शुरू से ही खाने में तंग करती है। आप देखा तो है आपने, दुबली पतली सी है। यखनी बन गई पर चक्की तक नहीं उसने। कहने लगी अब्बू जी मुंह का जायका खराब हो गया है। फिर मैं सर दबाने लगा उसका। बड़े हौसले वाले हैं असलम साहब आप। यही आपकी जगह पे कोई और होता ना, उसने गला दबा देना था उसका, या फिर मुंह पे तकिया रख देना था। तकिए के नीचे ही था जी पाकीज़ा का फोन। 2-3 मैसेज आए, चौंक गई। फिर सो नहीं सकी कि मैसेज देखे नहीं उसने।
सोचा कि बाप बैठा है तो लिहाज किया इस बात का। बस रोने लगी। असलम साहब, मेरा काम तो नहीं है ये आपको बताना। मतलब मेरा हक नहीं बनता इस कुर्सी पे बैठ के आपको बताऊं कि अगर बाप बेबस हो जाए तो औलाद क्या चंद चाड़ती है। यही अगर औलाद को पता हो ना कि बाप ने लित्तर तैयार करके रखा हुआ है और चमड़ी उधेड़ देनी है ऐनी छोटी सी बात पे भी, तो औलाद सीधे रास्ते पे रहती है अल्लाह की मर्जी से। अब अगर यही आपकी लड़की को पता होता कि अब्बू जी ने मुझे पंखे के साथ उल्टा लटका देना है, तो उसकी जरूरत नहीं होनी थी किसी गैर लड़के के साथ होटल में जाए और वीडियो बनाए। और अगर फितरत में बदी हो औलाद की, तो जूती पाँव में नहीं हाथ में रखी होनी चाहिए। मैंने तो हाथ तक नहीं लगाया जी अपनी औलाद को, जुत्ती तो। उसी का तो रिजल्ट आ गया फिर आपके सामने, माजरत के साथ।